नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फैज़ आब्दी और आप देख रहे हैं टुडे प्रेस इंडिया। पूरे हिंदुस्तान में ताज़िया को लेकर एक बवाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं मौलाना अज़ीम से कि ये ताज़िया है क्या और क्यों इस पर यह बवाल मचा है। मौलाना साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। ये बताइए कि ताज़िया जो आज पूरे हिंदुस्तान में उठ नहीं पा रहा, वो ताज़िया है क्या? हमारे दर्शकों को बताइए कि वो ताज़िया है क्या। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ आप सबकी खिदमत में। उसके बाद सवाल ये है कि ऐसे माहौल में जहाँ पर सारी दुनिया ताज़ियादारी के लिए बहुत ही बेचैन रहती है, इसलिए कि ताज़िया रोज़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो शबी है जिसकी ज़ियारत करने के लिए सब बेचैन रहते हैं और सबके दिल की यही ख्वाहिश रहती है, सिर्फ़ हमें ज़िंदगी में कुछ मिले ना मिले, करबला की ज़ियारत, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत हमें मिल जाए। चूँकि सबकी माली हालात ऐसे नहीं रहते और वक्त और हालात ऐसे नहीं रहते, इस वजह से अगर हम करबला नहीं जा सकते हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़री ताज़िए की शक्ल में बनाकर हम सब ज़ियारत करते हैं। उसके अलावा जो एक अजीब व गरीब माहौल चलता है हमारे इस हिंदुस्तान में ख़ुसूसन, कि आखिर लोग ऐसे माहौल में, चूँकि माह मुहर्रम जो पड़ता है वो इस्लामी के एतबार से फ़र्स्ट महीना पड़ता है। अब सवाल ये है कि क्या हम उस महीने की मुबारकबाद एक दूसरे को दें या एक दूसरे को ना दें। मैं आप तमामी हज़रात से एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर इस्लामी के एतबार से ले लें या दूसरे एतबार से ले लें, अगर पहले महीने की पहली तारीख़, इब्तिदाई महीने की, साल के पहले महीने की पहली तारीख़ पे अगर किसी के घर में कोई मैयत हो जाएगी तो इंसाफ से बताए वो उस मैयत की दफन करने का इंतज़ाम करेगा या दूसरों को जाकर उस साल की मुबारकबाद पेश करेगा। हर जिसके अंदर अक्ल पाई जाती है, जिसके अंदर जहन पाया जाता है, जिसके अंदर शऊर पाया जाता है, वो यही कहेगा कि अगर हमारे घर में जनाज़ा रखा है तो हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम सारी खुशियों को फरामोश कर दें और हम सबसे पहले अपने घर में जो जनाज़ा रखा हुआ है उस जनाज़े को उसकी ज़िम्मेदारियों तक पहुँचाएँ। तो इंसाफ से बताइए, अगर एक गैर मासूम मामूली इंसान के घर में जनाज़ा रखा है और वो उस जनाजे की वजह से सारी खुशियों को बालाए ताक रख देता है, तो हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जनाज़ा, हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना भरा घर लुटा दिया है, ये कैसे मुमकिन है? ये कौन सी अक्ल कहती है, ये कौन सा जहन कहता है कि इमाम का घराना करबला के मैदान में कत्ल हो जाए, शहीद हो जाए, बेगोरो कफ़न रहे, भूखा और प्यासा रहे और हम आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद भी दें और ख़ुशी मनाएं। अगर जिसके अंदर अक्ल पाई जाती है, जिसके अंदर शऊर पाया जाता है, वह इंसाफ यही करेगा कि बिल्कुल हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं, अपनी खुशियों को कुर्बान कर सकते हैं। लिहाजा मैं अपील करूँगा कि अगर आपके यहाँ ये माहौल राइज है तो उस माहौल को ख़त्म करें, गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में अपनी ज़िंदगी को गुजार दें। हाँ, ताज़िया के बारे में बताइए, ताज़िया है क्या? देखिए, ताज़िया सबसे अहम मौजू यह है कि जो हम लकड़ियों से और इन सारी चीज़ों से हम मिलाकर एक शबीह तैयार करते हैं, एक शबीह तैयार करते हैं, ताकि और इतना इंसान उस पर ज़ोर देता है कि कुछ भी हो जाए उस ताज़िए पे, उस शबीह पे कोई आँच ना आने पाए। चूँकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि करबला में शहीद हो गए थे, हम रोते हैं, बिलखते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि मौला का जनाज़ा 3 दिन तक बेगोरो कफ़न पड़ा रहा। जो गैर मासूम थे, जो लीडर नहीं थे, जो रहबर नहीं थे, उनके जनाज़े तो दफन हो गए, मगर हमारे रसूल के नवासे का जनाज़ा 3 दिन तक करबला की जलती रेत पर बेगोरो कफ़न पड़ा रहा। तो लिहाजा हमें अफसोस होता है कि मौला, हम ना उस ज़माने में थे, इस ज़माने में हम चाहते हैं कि आपके रोज़े की ज़ियारत करें, आपके रोज़े की ज़ियारत करें, नहीं कर सकते हैं तो हम उस रोज़े की शबी, उस कब्र मुबारक की शबी बनाते हैं, ताकि अगर हम वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं तो हम यहाँ से ज़ियारत करेंगे। चूँकि हमारा यकीन ये है कि हम कहीं से भी रहें, अगर हमारी नीयत साफ़ है, हमारा दिल साफ़ है, तो हम कहीं से भी अपने इमाम को याद करेंगे, वो सलाम, वो ज़ियारत, वो नवाखानी, वो मरसिया खानी हमारे इमाम तक पहुँचेगी। चूँकि कुरान मजीद में बाकायदा हुक्म है कि जब हमारे कुरान में ज़िक्र है कि सबसे बड़े नबी जिनकी सब पर हुकूमत थी, जब उन्होंने चींटियों की आवाज़ सुन ली
जनाब सुलेमान नबी जिनका जिक्र है, कुरान की आयत है कि जब चींटियों ने ज़मीन पे कहा कि तुम सब के सब अपने बिलों में चली जाओ, तो जनाब सुलेमान नबी आसमान की बुलंदी पे थे, उसके बाद भी उन्होंने चींटियों की आवाज़ सुन ली। हमारा दिल ये कहता है कि जब दुनिया की सबसे कमज़ोर, सबसे नहीब, सबसे छोटी मखलूक की आवाज़ एक नबी आसमान की बुलंदी पे रह के सुन सकता है, तो हमारी आवाज़, हमारी अज़ा की आवाज़, हमारी ज़ियारत की आवाज़ फ़ख्र सुलेमान कैसे नहीं सुन सकता है? बिल्कुल सुन सकता है, अगर हमारे अंदर इखलास पाया जाता है, अगर हमारी नीयत साफ़ होगी। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये है कि ताज़िया को सिर्फ कब्रिस्तानी में दफनाया जाता है, करबला में ही, या कहीं भी दफना सकते हैं? जो आज का माहौल है, जैसे देखिए- ताज़िया को उठाने नहीं दिया रहा है, कहीं भी दफना सकते हैं कि करबला ही में खाली दफना जाए उसको? देखें, मामला ये है, चूँकि हम करबला की शबी बनाते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की शबी बनाते हैं, और ये हमारा सिस्टम हो जाता है कि हमने उसके लिए एक जगह मखसूस की है कि हम वहाँ पर जाते हैं तो हमें उस मंज़र की याद आती है, जो मंज़र उस ज़माने में हुआ था, उस मंज़र की याद आती है। लिहाजा अगर हमारे हालात सही हों तो हम कोशिश और बेहतर ये कि हम करबला में ले जाके दफनाएं। लेकिन अगर हमारे मराजा इकराम ने किसी चीज़ के लिए रोक दिया है कि हम कानून की खिलाफ वर्जी अगर हुकूमत ने बनाया है तो नहीं कर सकते हैं, चूँकि इस वबा की वजह से जो हालात फैले हुए हैं, ज़रूरी है, चूँकि हमारे मराजा इकराम कहते हैं कि अगर आपकी वजह से किसी एक फ़र्द को ये मर्ज़ लाहक हो जाएगा और वो उस मर्ज़ के ज़रिए से इंतकाल कर जाएगा, तो उसके खून की ज़िम्मेदारी आपके गर्दन पे होगी। चूँकि हम रहबरियत को मानते हैं, मरजइयत को मानते हैं, और मरजइयत हमारे लिए बहुत ही अहम चीज़ है, अहम जगह है, अहम मौजू है। लिहाजा अगर हमारे मराजा इकराम ये कह देंगे कि आप करबला ही में ले जाके दफन करिए, तो हम करबला में ले जाके दफन करेंगे। अगर हमारे मराजा इकराम कहेंगे कि अगर हालात सही नहीं हैं और खलफशार होने का ख़तरा है, तो आप किसी ऐसे मकाम पे दफन कर दें जहाँ पर ताज़िए की बेहुरमती नहीं हो सकती है, तो हम वहाँ पर भी दफन करने के लिए तैयार हो जाएंगे, चूँकि मराजा इकराम का हुक्म हमारे सर आँखों पर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौलाना साहब। ये थे मौलाना अजीम साहब।